नमस्कार दोस्तों, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक ऐसे फैसले की जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मदरसों को लेकर चल रही बहस को एक नई दिशा दे दी है। अब इस समय जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है मदरसों को लेकर के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाया। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया कि भाई जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उन्हें ही चलाया जा सकता है, अदरवाइज उनको बंद कर। इसको लेकर के सरकार ने नोटिस जारी किया। अधिकारी वहां पे गए और उन्होंने नोटिस दिया, 1 हफ्ते का 10 दिन का जो भी नोटिस दिया, उसके बाद उसको बंद करा दिया और उस पर सील लगा दिया। अब ये मैटर चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसका जजमेंट आया है जिसके बारे में आज चर्चा में कर। परसों यानी 19 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है। तो सवाल उठता है, क्या अब यूपी में प्राइवेट मदरसे बेरोक टोक चलेंगे? क्या योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं? और इस फैसले का संविधान से क्या रिश्ता है? दोस्तों मामला है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का। यहां स्थित है मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा। इस मदरसे को राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की मान्यता नहीं मिली थी, मतलब ये बिना रजिस्टर्ड ये चलाई जा रही थी। उसके इस आधार पर 1 मई 2025 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस मदरसे को कारण बताओ नोटिस जारी किया और मदरसे को सील कर बंद करने का आदेश दे दिया। मदरसा प्रशासन ने कहा, हम न तो सरकार से कोई अनुदान मांग रहे हैं और न ही बोर्ड से मान्यता, फिर हमें बंद क्यों किया जा रहा है? इसके बाद मदरसा हाईकोर्ट पहुंच गया। भाई सही बात है कि अगर घर बिना किसी अनुदान के, सरकार से किसी प्रकार का अनुदान हम नहीं ले रहे हैं और हम अपने धार्मिक जो ग्रंथ है उनको पढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो उसे बंद क्यों किया जा रहा है? अब इसको लेकर हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट ने इस पे क्या आदेश पारित, न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियमन 2016 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने की अनुमति देता हो। कोर्ट ने कहा, अगर कानून में अधिकार ही नहीं है तो अधिकारी मदरसा कैसे बंद कर सकते हैं? भाई सही बात है। भाई आप जब कोई नोटिस देते हो तो उसमें बिना, अगर कोई प्रावधान है, कोई रूल है, तभी तो उसी आधार पे आप नोटिस दे सकते हो ना। अब ऐसे कैसे, जब कोई रूल ही नहीं है, सब लोग रूल से चल रहा है या उसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं बना है, तो आप किस आधार पे नोटिस दे रहे हो? अब अगर कानून में अधिकार नहीं है तो अधिकारी मदरसा कैसे बंद कर सकते हैं? इसी आधार पर कोर्ट ने जिला अधिकारी का आदेश रद्द कर दिया और आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर मदरसे को सील हटाया जाए। जाहिर सी बात है, 24 घंटे के अंदर मदरसे पे सील हटाने जाने का आदेश पारित कर दिया। यहां बहुत जरूरी बात समझ गए, कोर्ट ने मदरसे को खुलवाया जरूर, लेकिन कुछ साफ साफ शर्तें भी लगाई जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या है वो शर्तें, क्या है? जब तक मान्यता नहीं मिलेगी उन मदरसों को, कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड छात्रों को अपनी परीक्षा में बैठाने के लिए बाध्य नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मदरसे से पढ़े छात्र सरकारी नौकरी या किसी सरकारी लाभ के लिए अपनी डिग्री का दावा नहीं कर सकते। यानी मदरसा तो चल सकता है, आप मदरसा चला सकते हो, लेकिन सरकारी फायदे नहीं ले सकते। भाई बात तो सही है,
मदरसा तो आप चला रहे हो, लेकिन अगर इस तरीके से हो जाए, कोई रजिस्ट्रेशन ना हो, कुछ ना हो, और आप अपने घर में पढ़ाते रहो, अब पढ़ा के आपने वो पढ़ा, आपने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, आप बस बता दो एक डिग्री बना दिया और उसके ऊपर अपना सील मार दिया और बोल दिया चले जाओ आपको ये डिग्री ले लो और आप किसी परीक्षा में बैठ जाओ, आप फॉर्म भर दो, तो ऐसा नहीं होता है। अब आगे सुनिए, यह फैसला सिर्फ यूपी के कानून पर आधारित नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले अंजुम कादरी बनाम भारत संघ का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहली श्रेणी थी न मान्यता न अनुदान, पूरी तरह अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षित। दूसरी श्रेणी में अनुदान चाहने वाले, तीसरी श्रेणी में केवल मान्यता चाहने वाले। श्रावस्ती का मदरसा, ये जो श्रावस्ती का मदरसा पहली श्रेणी में आता है और इसलिए संविधान के तहत पूरी तरह सुरक्षित है। अब मैं आपको बता रहा हूं अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है। अनुच्छेद 30(1) कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार है। अब ये रहा हाई कोर्ट में जो कहा, जो रूल्स थे, जो सब आपको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रहा है, आप समझ लीजिए, अभी मदरसा की जो रजिस्टर्ड मदरसा है और जो अनरजिस्टर्ड मदरसा है, अब ठीक है उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगी, लेकिन एक चीज तो समझिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बात है एक लड़का जब 5 साल का होता है या 6 साल का होता है तो वो स्कूल जाता है। अब समझो एक लड़का जो 6 साल का है वो 2 साल तक मदरसे में गया और 2 साल तक वो अपनी दीनी शिक्षा, जो धार्मिक शिक्षा है, वो ग्रहण करता है। अब 2 साल वहां पढ़ने के बाद, जो कि अनरजिस्टर्ड मदरसा है जिसका कोई मतलब नहीं है, अब वहां से उसको न कोई डिग्री मिलनी है, बस केवल उसको अपने धार्मिक, जो उसके धार्मिक शिक्षा है वो उसको ग्रहण करता है और वहां से आता है। अब ये कहेंगे कि ये तो 2 साल बर्बाद हो गया या 2 साल उसका उपयोग हो गया, मतलब वो 2 साल का सदुपयोग हो गया। अब देखो मेरा कहना है कि कोई व्यक्ति इतना धनवान नहीं है जो अपने बीते हुए समय को खरीद ले। आपका अगर 5 मिनट ही बीत गया तो क्या आप उसको खरीद लोगे? तो मैं कहता हूं आप लोग अगर मदरसा अनरजिस्टर्ड है तो क्या आप उन बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद कर रहे हो? मैं कहता हूं एक ही लड़का आपके मदरसे में आता है, आपको कोई फंडिंग नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हो उसका मतलब तब निकलता जब वहां से कुछ उसको डिग्री लेके मिल जाता। अगर डिग्री नहीं है तो वो जो 1-2 साल के लिए पढ़ रहा है उसका क्या मतलब निकलेगा? क्योंकि वही पढ़ाई तो रजिस्टर्ड मदरसे में होती है। अगर वो रजिस्टर्ड मदरसे में अगर पढ़ के निकलता तो उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मिलता, वो कहीं इसका यूज कर सकता था। लेकिन अब तो आप उस लड़के की जिंदगी आपने खराब कर दिया। तो अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को तो ध्यान दिया, लेकिन उस फंडामेंटल राइट का क्या होगा जो मदरसा, जो फ्री मदरसा चला रहे हैं, जो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका क्या होगा? मैं कहता हूं आप 6 महीना, साल भर, 2 साल अगर किसी बच्चे को अपने यहां दीनी तालीम देते हो और उसके बाद उसको किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करेगा? अगर वो 4 साल किसी रजिस्टर्ड मदरसे में अगर पढ़ता तो एक से शुरुआत करो तो वो चौथी में चला जाता और उसका एडमिशन 5वीं में हो जाता। लेकिन आप अगर 2 साल वहां से पढ़ा के भी निकालते हो तो फिर से जाके वही
नर्सरी में ही उसको पढ़ना पड़ेगा, नर्सरी से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा उसको, या तो एक से स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग जो इस तरीके से अनरजिस्टर्ड मदरसे चला रहे हैं या जो कोई भी चला रहा है, तो आप बताइए वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अब कोर्ट ने क्या सोचा क्या नहीं समझा वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बड़ा स्पष्ट है, स्पष्ट ये है कि जो शिक्षित मुसलमान है, मैं बता रहा हूं, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जिनको थोड़ी भी तालीम है, वो अपने बच्चों को रजिस्टर्ड मदरसे में ही भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अनरजिस्टर्ड मदरसे में वो कुछ भी पढ़ लेगा लेकिन वो बेकार स्थितियां रहेंगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह पब्लिक के साथ, क्या जनता के साथ, क्या उन बच्चों के साथ धोखा नहीं है फंडामेंटल राइट के तहत? इसको भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन शायद इस बात को जो है उसमें नहीं वरीयता दी गई। हां, एक्चुअली क्या है, हमारे भारत में रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन रूल को फॉलो भी किया जाता है। लेकिन उस रूल को जब हम फॉलो करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। वो उस परिणाम को बगैर सोचे समझे कोई आदेश पारित करना थोड़ा दुविधापूर्ण लगता है। ये मेरा एनालिसिस है। बाकी मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, वहां पे बड़े विद्वान जजेज हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है वो बेहतर ही लिया होगा। लेकिन ये तो सही है कि जो रजिस्टर्ड है और जो अनरजिस्टर्ड है, फर्क तो पड़ेगा ही। उसी तरीके से अब थोड़ा आप समझ लीजिए कि एक लड़का है जिसके मां बाप का पता ना हो और एक लड़का है जिसके मां बाप हों। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस तरीके के जो है मदरसों को मुझे लगता है नहीं चलाना चाहिए। अब रोक लगती है नहीं लगती है वो अलग बात है, लेकिन चलाना तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनरजिस्टर्ड मदरसों को चलाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि नहीं चलाना चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है चलाना चाहिए वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।